सच्चिदानंद गुरुदेव की जय। दुख रे प्यारे मेरे प्राण को, दुख रे प्यारे मेरे प्राण को, सो में छोड़ो क्यों कर जाए, जो में लियो है बुलाए बुलाए, जो में लियो है बुलाए। दुख रे प्यारे मेरे प्राण को, इन अवसर दुख पाइए और क्या चाहिए तहे तो है। इन अवसर दुख पाइए और कहा चाहिए है तो है। दुख बिना चरण कमल को सखी, दुख बिना चरण कमल को सखी, कब हुन मिलिया को, कब हुन मिलिया को। दुख रे प्यारे मेरे प्राण को, दुख रे प्यारे मेरे प्राण को, सो में छोड़ो क्यों कर जाए, जो में लियो है बुलाए बुलाए, जो में लियो है बुलाए। जिन सुख पियो जी ना मिले, सो सुख देऊं रे जलाए। जिन सुख पियो जी ना मिले, सो सुख देऊं रे जलाए। जिन दुख मेरा पियो मिले, जिन दुख मेरा पियो मिले, मैं सो दुख ले ओ बुलाए, सो दुख ले ओ बुलाए। दुख रे प्यारे मेरे प्राण को, सो में छोड़ो क्यों कर जाए, जो में लियो है बुलाए बुलाए, जो में लियो है बुलाए। दुख तो हमारो आहार है और इनको दुख खाए। दुख तो हमारो आहार है और इनको दुख खाए। दुख के भागे सब फिरे, दुख के भागे सब फिरे, कोई बिरला साथ निभाए, कोई बिरला साथ निभाए। दुख रे प्यारे मेरे प्राण को, सो में छोड़ो क्यों कर जाए, जो में लियो है बुलाए बुलाए, जो में लियो है बुलाए। इन सुपने के दुख
सुपने के दुख से जिन डरो, दुख बदले सत सुख। ता सुख को कहा कीजिए, ता सुख को कहा कीजिए। जो दिव्य धर्म राय, जो दिखावे धर्म राय। दुख रे प्यारे मेरे प्राण को, सो में छोड़ो यूं कर जाए। जो में लियो है बुलाए बुलाए, जो में लियो है बुलाए। दुख सब सुपनों हो गयो, अखंड सुख भोर भयो। दुख सब सुपनों हो गयो, अखंड सुख भोर भयो। श्री महामती खेले अपने लाल सो, महामती खेले अपने लाल सो। जो अक्षरातीत कहो, जो अक्षरातीत कहो। दुख रे प्यारे मेरे प्राण को, जो मैं छोड़ो क्यों कर जाए। जो मैं लियो है बुलाए बुलाए, जो मैं लियो है बुलाए। जो मैं लियो है बुलाए बुलाए, जो मैं लियो है बुलाए। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जीव सृष्टि वैकुंठलो, सृष्टि ईश्वरी अक्षर। ब्रह्म सृष्टि अक्षरातीतलो, कहे शास्त्र यूं कर, कहे शास्त्र यूं कर। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। जो सृष्टि आई जिन ठौर से प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, ब्रह्म ज्ञान रसधारा, ब्रह्म ज्ञान रस चर्चा एक अविरल धारा, अखंड धारा, अनवरत धारा और सनातन धारा, कभी न सूखने वाली धारा, एकदम प्रवाहित प्रवाहित, हमेशा बहते रहना बहते रहना, ऐसे वाणी का स्वभाव है। तो देखिए संसार में कई लोग जिम्मेदारियों से थक जाते हैं ना, जिम्मेदारी करते करते बोलते हैं अब थक गए, अब दूसरों को सौंपते हैं। जैसे कई कई संस्थाओं में कुछ लोग अध्यक्ष या सचिव में रहते हैं, बरसों तक रहते हैं, फिर कहते हैं अब हम थक गए, एक ही पद में बैठ 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 कितना करेंगे, अब दूसरे को चुन करके लाते हैं, दूसरों को सौंप देते हैं।
कभी कभी माँ बाप भी ऐसा कहते हैं कि हम खेती करके, व्यापार करके, जो व्यवसाय है, किसी का व्यवसाय या व्यापार का है तो व्यापार से बोलते हैं थक गए, अब बच्चों को सौंप देते हैं। खेती करते थक गए तो बोलते हैं कि अब लड़कों को सौंप देते हैं, हम थक गए। तो जिम्मेदारियों से थक जाना, कोई भी जिम्मेदारी है, जैसे सरकार भी देखती है कि कोई 60 साल का हो गया, अब रिटायरमेंट का टाइम हर देश का अलग अलग है। कोई देश में 55 साल में रिटायर कर देते हैं, और कोई देश में 60 साल में, कोई देश में 65 साल में, कोई देश में 70 साल में। सब देश का अपना अपना विधान है। हमारे देश में 58 साल 60 साल में रिटायरमेंट दिया जाता है सरकारी नौकरी से। तो देखिए कि सरकार भी देखती है कि अब थक गया जिम्मेदारी से, एक ही पद में काम कर कर के ये थक गया, इसीलिए इसको रिटायर करो और नए जोश वाले व्यक्ति को नियुक्त करो ताकि तेजी से काम हो जाए, सरकारी काम। कंपनियां भी देखती है कि नए नए लड़के, नए नए लड़कियां पढ़ करके आती हैं तो बहुत रफ्तार से काम करते हैं वो लोग। पुराने लोग रफ्तार नहीं पकड़ सकते तो उनको रिटायर कर दो पहले से ही, अब उनको हटाने की तैयारी करो। तो जिम्मेदारियों से थकना ये एक संसार में होता ही है कि बोझ ढो ढो करके फिर व्यक्ति सोचता है कि इससे हम अब क्या विश्राम लें। कई लोग जिम्मेदारियों से थकते हैं और कई लोग जीवन से ही थक जाते हैं। जो जीवन जी रहे हैं बोलते हैं कि थक गए अब बहुत जी करके, इसलिए कोई भी मिलने वाला आता है तो अब तो मरने का दिन आ गया, कब मरेंगे, ऐसा करके निराशावादी बातें करने लग जाते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि वो जीवन से ही थक गए, अपने ही जीवन से थक गए। कभी कभी जीवन से थकने की अवस्था कब आती है कि कोई जटिल बीमारी आ गई, तो क्या होता है कि डॉक्टर लोग बोलेंगे ये बीमारी ठीक नहीं होगी, तो लोग जीवन से थक जाते हैं। फिर अब क्या क्या जिएंगे, कितने दिन जिएंगे, क्यों दवाई लेना और क्यों अस्पताल का चक्कर काटना, अब तो जीवन ज़्यादा जीना नहीं है। ऐसे करके बीमारियों के कारण जीवन से थक जाते हैं। पर कई लोग ऐसे ही व्यर्थ में ही, कोई बीमारी भी नहीं है, कुछ नहीं है, पर जीवन से थके हुए उनकी बातों से पता लगता है कि हम थक गए, अब कितना जिएंगे, अब तो राज्य बुला ले, ऐसा करके। तो क्या है कि एक वर्ग जिम्मेदारी से थका, एक वर्ग जीवन से ही थका। पर अथक एक शब्द है, अथक, थकना ही नहीं, वो है परमात्मा की भक्ति करके मैं थक गया, पूजा करके मैं थक गया, पाठ करके मैं थक गया। अगर ऐसा कोई बोलेगा तो परम धाम जाएगा ही नहीं। इसमें थकना नहीं है, इसमें आराम भी नहीं है, विश्राम भी नहीं है, लगे रहना। जब तक श्वास है तब तक राज धनी पिया तू ही तू, रटते रहना, जपते रहना और उनको याद करके उनके ही उस धाम में चले जाना। ये भक्ति का नियम है। तो भक्ति जगत में रिटायरमेंट नहीं है, भौतिक जगत में रिटायरमेंट है, पर भक्ति जगत में तो कोई छुट्टी नहीं है। देखिए स्कूल पढ़ते हैं बच्चे तो संडे छुट्टी होती है, रविवार की छुट्टी, कहीं शनिवार की छुट्टी, किसी देश में शुक्रवार की भी छुट्टी होती है, देश के नियम या धर्म के हिसाब से। पर पूजा पाठ में तो
कोई भी बार आ जाए, छुट्टी नहीं है कि आज रविवार है या शनिवार है छुट्टी ले लेते हैं, पूजा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता है। उसमें तो आप अथक बन करके लगे रहेंगे, पूजा करते रहेंगे, पाठ करते रहेंगे। तो ऐसे ये परमात्मा की भक्ति श्वास चलने की तरह, हृदय की धड़कन चलने की तरह। आप देखिए हमारे शरीर में भी कुछ अंग ऐसे हैं कि विश्राम करते हैं, थक जाते हैं। जैसे पाँव थक जाते हैं चलने से, तो पाँव को विश्राम चाहिए, कहीं बैठे। काम कर कर के हाथ थक जाते हैं, तो क्या होता है कि हाथ के लिए भी विश्राम चाहिए। कभी बोल बोल करके मुंह थक जाता है ना, ज़्यादा प्रवचन करेंगे, ज़्यादा बोलेंगे, ज़्यादा बातें करेंगे तो बोलने का जो मुख है वो थक जाता है। तो फिर बिन बोले मौन रह करके उस थकान को उतारा जाता है। कभी दिमाग थक जाता है सोच सोच करके, ज़्यादा सोचेंगे तो दिमाग थक जाता है, इसीलिए रात को सोना पड़ता है। और कई कई लोगों को नींद नहीं आती है तो नींद की गोलियां भी लेनी पड़ती है कि दिमाग को नींद आ जाए, थकान उतर जाए, दिमागी थकान उतर जाए। तो शरीर के कई अंगों को थकान होने से विश्राम मिल जाता है। रात को सोते हैं तो आराम और विश्राम मिल जाता है। पर शरीर में कुछ अंग ऐसे हैं, जैसे हृदय है, उसको छुट्टी नहीं है। धड़कन चलाते रहो, धड़कन चलाते रहो, ब्लड सर्कुलेट करते रहो, पूरे शरीर में रक्त संचार करते रहो। हृदय की गति को आराम नहीं है। अगर हृदय की गति ने आराम लिया तो फिर जिंदगी ही नहीं रहेगी, जिंदगी चली जाएगी, जिंदा ही नहीं रहेगा। इसीलिए हृदय की गति को आराम नहीं है। श्वास को भी आराम नहीं है। आप देखिए जो श्वास ले रहे हैं वो भी अविराम ढंग से श्वास लेते रहना है। चाहे आप सोए हैं फिर भी आपको श्वास लेते रहना है। फेफड़े में श्वास भरना है, निकलना है, निकालना है, उसको भी आराम नहीं है। बाकी शरीर सो जाता है और इंद्रियां सो जाती हैं, परंतु ये फेफड़े को आराम नहीं है, हृदय को आराम नहीं है, पेट को भी आराम नहीं है। अब जितना खाएगा ना रात को सोते समय उसको पचा देना है ताकि सुबह सुबह और उसको भूख लग जाए। तो पेट को भी आराम नहीं है, पचाते रहना, पचाते रहना। कृष्ण ने गीता में कहा कि अरे अर्जुन, जो जगत के लोग, जगत के जीव जो खा जाते हैं, पेट में डालते हैं, तो कृष्ण कहते हैं हम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्तम पचाम्यन्यम चतुर्विधम। कृष्ण कहते हैं लोगों का खाया हुआ भोजन मैं पेट में जा कर के वैश्वानर रूपी अग्नि बन करके उनका खाया हुआ मैं पचा देता हूँ। 4 प्रकार के अन्न जो खाते हैं उसको मैं पचा देता हूँ। तो इसका मतलब है कि पेट में जो गर्मी है वो भी परमात्मा की कृपा से है, हृदय की धड़कन भी परमात्मा की कृपा से है, श्वासों का आना जाना भी परमात्मा की कृपा से है। इनको आराम नहीं, छुट्टी नहीं, विराम नहीं, विश्राम नहीं, कुछ नहीं। तो ऐसे ही परमात्मा की भक्ति करने में भी परमात्मा ने तो आराम नहीं लिया, हमारे पेट में बैठ कर के पचाते रहे, हम तो सो गए। हमारी धड़कन चलाते रहे, हमारे श्वास चलाते रहे, उन्होंने आराम किया ही नहीं। तो हम भी उनकी भक्ति करने में आराम न करें। सुबह उठ करके उनकी भक्ति करें, पूजा करें, प्रार्थना करें, उनको धराए हुए चंदन लगाएं, प्रसाद पाएं, उनको जो चढ़ाया हुआ है चरणामृत पाएं। फिर दुनिया का जो भी काम है, अपनी जिम्मेदारी जो है उसको हम वहन करें। फिर शाम को भी उनको याद करें, क्योंकि उसमें कोई छुट्टी नहीं है। भक्ति से छुट्टी ले ली तो मुक्ति नहीं मिलेगी, परम धाम की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए हम रोज़ मंगल धाम में या प्रणामी घर घर में, प्रणामी सारे तीर्थों में भक्ति होते रहती है। पूजा पाठ, जप, ध्यान, ऐसे ही घर में भी शाम सवेरे पूजा पाठ करते रहना है। तो आज की चौपाई में श्री जी महाराज कहते हैं, जो सृष्टि आई जिन ठौर से घर पहुँचे आप अपनी। जो सृष्टि जहाँ से आई है वो अपने घर पहुँचती पहुँचती है। देखिए
गाय को चरने के लिए जंगल में भेज दीजिए तो शाम को चर करके घर लौट आती है ना गाय। झुंड के झुंड में गाय जाती है चरने के लिए, शाम को लौट करके उनको पता लग जाता है अब शाम हो रही है, घर लौटो। अंधेरे में जंगल में कहाँ रहेंगे, कोई जानवर आएंगे खा जाएंगे। भैंस को भी पता लगता है, चरने जाती है, शाम को भैंस भी लौट करके आती है। कुत्ते भी कहाँ कहाँ घूमने के लिए चले जाते हैं, वो भी आ जाते हैं अपने घर में। घोड़े भी चर करके आ जाते हैं, उनको भी पता लग जाता है ये अपना घर है। तो चिड़ियों को देखिए अपने घोंसले में, वो चिड़ियाँ भी लौट करके आ जाती है, उनको पता। हर जानवर ने अपना अपना जो है रहने का जो बनाया है, कीड़े मकोड़े ने अपना रहने का जो बनाया है, वो भी लौट करके आते हैं। मधुमक्खी को देखिए कहाँ कहाँ फूल का रस चूसने के लिए 2, 4, 10 किलोमीटर तक जा कर के मधुमक्खियाँ फूल का रस चूस करके आती हैं। और आकर के देखिए कि अपना जो उनका घर बना हुआ है, जो छत्ता बोलते हैं ना, मधुमक्खी का छत्ता बोलते हैं ना, उसमें आकर के वहीं आकर के बैठती है। और आश्चर्य की बात है कि एक साथ मधुमक्खियों के 5-7 छत्ते लटके हुए हों तो मधुमक्खी उसी में जाती है जो उसका अपना होता है। दूसरे में जाए तो दूसरी मक्खियाँ जो है मधुमक्खियाँ उनको घुसने ही नहीं देती है, भगा देती हैं, मार देती हैं, लड़ाई करती है। अपने में चले जाना है तो शांति से वहाँ पर रहते हैं। देखिए अपना घर पहचान, छोटे छोटे जीव भी अपने घर की पहचान कैसे कर लेते हैं ना, उनमें भी एक चेतनता है कि हमारा ये घर है, उसी घर में हमें जाना है। मानव एक ऐसा प्राणी है कि कभी कभी घर को भूल जाता है, घर का ठिकाना भूल जाता है। संसार के घर का ठिकाना भूले न भूले, आत्मा के घर का ठिकाना भूल जाता है कि मेरी आत्मा कहाँ से आई, उसको कहाँ जाना है। ये मनुष्य ही भूल जाता है, जीव नहीं भूलते हैं। मनुष्य में भूलने की क्या है कि एक भूलन की बीमारी है। फरे भी लिए जाए मेरी रूह तू आँखें खोल, बीच बक्का के बैठ के तय किनसों किया कौल। श्री जी महाराज कहते हैं न, ये भूलन की बीमारी विस्मृति कहते हैं ना। बिसराई गिन्यो बिंजे सुंजी संगारियो बिंजे रिनाय लरेलियो बिंजे मालम कर मोहाड़ छाला पुंजे बंदर अपार। श्री जी ने कहा ना विस्मृति, मनुष्य में एक स्वभाव है विस्मृति की। आपने देखिए कि उम्र होने के बाद कुछ लोगों में भूलने की बीमारी आती है ना। जब 80 साल के हो जाते हैं, 80 से ऊपर जाते हैं तो एक बीमारी डायमेंशिया बोलते हैं उसको। डायमेंशिया एक ऐसी बीमारी है कि सब कुछ भुला देती है। तो थोड़ी देर में नाश्ता किया, फिर थोड़ी देर में बोलते मैंने नाश्ता नहीं किया ही नहीं है, ऐसा बोलने लग जाते हैं। थोड़ी देर में प्रसाद पाते हैं, फिर कहते हैं हमने प्रसाद पाया ही नहीं है। किसी से बात करते हैं, फिर उसी को बोलते हैं तुमको हम पहचानते ही नहीं, ऐसा भी बोल देते हैं। और पुरानी पुरानी बातें सुनाते रहते हैं, नई बात सब भूल जाते हैं। तो आप देखिए वो विस्मृति है, वो डायमेंशिया की जो बीमारी है वो विस्मृति है, भूलने की। क्योंकि वो उम्र होने के बाद दिमाग में जो सोचने की क्षमता है वो कम हो जाती है, या दिमाग में जो भी रक्त संचार, जो भी दिमाग की कोशिकाएं हैं वो निष्क्रिय हो जाती हैं, इसीलिए भूलने की बीमारी शुरू हो जाती है। पर हम सब कुछ भूल जाएं, एक राज्य को न भूलें। एक राज्य का धाम, राज्य का धाम ही अपना धाम है, इसलिए उसको न भूलें। बाकी सब भूल जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि सब कुछ तो यहीं छोड़ के जाना है। एक राज्य का नाम हम याद करते रहें, राज राज धनी धनी पिया पिया तू ही तू, बस ये न भूलें, इतना हम राज्य से प्रार्थना करते रहें। इसीलिए एक भजन में गाते हैं ना, इतना तो कर न स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम मुख में जब प्राण तन से निकले। कितनी अच्छी प्रार्थना, कितना अच्छा भजन है ना। हे परमात्मा इतनी कृपा करो कि जब तन से प्राण निकले तो गोविंद गोविंद, कृष्ण कृष्ण, राधे राधे, श्याम श्याम, राज राज, धनी धनी, ऐसा मुख से उच्चारण हो और प्राण निकले तो राज्य के ही चरणों में जा कर के पहुँचेंगे। सूरत एक ही राखिए मूल मिलावे माही। तो श्री जी कहते हैं जो सृष्टि जहाँ से आई अपने घर में जाएगी, ऐसे ही ब्रह्म सृष्टि को अपने घर में जाना है। पार दरवाजे खोल के आखिर
पहुँचे कर करनी। अब परम धाम का दरवाज़ा खोल करके, दरवाज़ा खोलने का काम तो देवचंद्र जी और प्राणनाथ जी महाराज ने कर दिया। सुंदरबाई सखी और इंद्रावती सखी ने तारतम दे करके परम धाम का दरवाज़ा खोल दिया। हमें खोलना नहीं पड़ेगा, दरवाज़ा खुला है। कहीं जा कर के दरवाज़ा खोलना हो तो श्रम करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है। वो भी हमारे गुरुओं ने उठा लिया। दरवाज़ा खुला है, परम धाम का दरवाज़ा। आओ ब्रह्म सृष्टि। आखिर पहुँचे कर करनी, और ब्रह्म सृष्टि भी अंत तो गत्वा, शरीर छूटने के बाद अपनी करनी रहनी सब पूर्ण करके, यहाँ का हिसाब किताब यहीं पूर्ण करके जाया जाता है। क्योंकि परम धाम में न पुण्य जाता है, न पाप जाता है, न कर्म जाता है, कुछ नहीं। परम धाम में तो केवल हमारी भक्ति, हमारा प्रेम ही हमारे साथ जाता है। इसलिए श्री जी कहते हैं कि अपनी करनी यहीं पूरा करके, लेन देन हिसाब किताब जो कुछ है यहीं ख़त्म करो, और एकदम निर्मल बन करके उस परम धाम में पहुँचो। आप अपने वतन पहुँचते अटकाव न होवे किन्ना, कहते हैं जाते हुए कोई अटकाव नहीं होना चाहिए। अटकाने वाले बहुत होते हैं ना, अटका देते हैं, बीच बीच में कोई ना कोई अटका देता है। कभी कभी तो घर के बच्चे ही अटका देते हैं ना। माँ बाप भक्ति कर रहे हैं, बच्चे लोग, आजकल के बच्चे बहुत चतुर होते हैं, तो क्या करते हैं कि बाप को पहले ही बोलते हैं मेरा हिस्सा दे दो, मेरा हिस्सा मुझे चाहिए। नहीं मिलेगा तो लड़ पड़ते हैं बच्चे लोग, माँ बाप से लड़ पड़ते हैं कि बोल दो कि आप बूढ़े हो रहे हैं, आप रख के क्या करेंगे, एक दिन दुनिया से चले जाएंगे तो फिर हमको अपने नाम में करने में वक्त लगेगा, मुश्किल होगा, अभी से कर दो, अभी से दे दो। हमने देखा विदेश यात्रा में, विदेश के बच्चे माँ बाप से माँ बाप का धन नहीं मांगते हैं। विदेश के बच्चे माँ बाप जब पढ़ा देते हैं ना, उनको स्कूल कॉलेज तक पढ़ा देते हैं, तो पढ़ाने के बाद वो बच्चे अपने आप नौकरी ढूंढते हैं, अपने आप किराए का अपार्टमेंट लेते हैं और अपनी नौकरी का अपना पैसा बनाते हैं। माँ बाप से मांगने, माँ बाप से लेने नहीं आते हैं विदेश के बच्चे, क्योंकि वहाँ वो सिस्टम नहीं है, वो प्रथा नहीं है। हमारे देश में ऐसी प्रथा है कि बाप का धन बच्चे को मिलेगा तो बच्चा आस लिए बैठता है, बाप कब देगा कब देगा, ऐसा करके, कब हमारा हिस्सा देगा, ऐसा सोच करके। पर विदेश में वो चलन ही नहीं है, वहाँ का नियम नहीं है। बाप चाहे तो देगा, नहीं चाहे तो नहीं भी दे सकता है। किसी चर्च को दान कर सकता है, किसी मंदिर को, किसी गरीबों को दान कर सकता है। मुझे नहीं देना है मेरे बच्चों को। कई लोगों ने कुत्ते के नाम से भी दान कर दिया घर, कि हम मर जाएंगे तो हमारा जो कुत्ता है उसकी देखभाल हो, ऐसे करके भी वसीयत, विल लिखना, विल लिखते हैं विदेश में। कभी कभी न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिलता है ना, देखिए। वहाँ चलन ही नहीं है कि बच्चों को पैसा देना, कुछ नहीं है। उसके बाप ने भी उसको नहीं दिया, ये अभी वाला बाप भी क्यों देगा अपने बच्चे को। तुम अपने पाँव पे खड़े हो जाओ, हमने तुमको पढ़ाया लिखाया, बचपन में हमने तुमको कितना पाला पोसा, सब कुछ तो किया, इसलिए तुम अब खड़े हो जाओ। मेरी इच्छा होगी तो हम देंगे, पर तुम मांग नहीं सकते। पर हमारे देश में ऐसा नहीं है, बच्चा तो है एकदम जिद करके मेरा हिस्सा दो। तो भक्ति मार्ग में आप भक्ति कर रहे हैं, बच्चों ने आकर के ऐसे कलह डाल दिया तो रुकावट आ गई ना, भक्ति में रुकावट आ गई। अब उस कलह को दूर करने के लिए भक्ति थोड़ी कम हो जाती है और मन में टेंशन आ जाती है, चिंताग्रस्त हो जाता है व्यक्ति। तो श्री जी कहते हैं कि ऐसे बाधा डालने वाले घर में भी होंगे, मार्ग में भी मिलेंगे, यार दोस्त लोग भी मिलेंगे, और कभी कभी कोई दज्जाल की तरह कोई बिन सोचे लोग भी कहीं न कहीं आपको व्यवधान डालेंगे, विघ्न डालेंगे, रुकावट डालेंगे। आप देखिए, आप घर से सोच करके निकलते हैं ना, जैसे हम लोग कालिम्पोंग से निकलते हैं तो सिलीगुड़ी जाना होता है, तो हम लोग सोचते हैं चलो 2 घंटे में पहुंचेंगे, तो कभी कभी बीच में जाम लग जाता है, कभी कभी लैंडस्लाइड हो करके क्या है कि मिट्टी ऊपर से, पहाड़ से मिट्टी गिरती है तो रास्ता जाम हो जाता है। कभी और कुछ, कभी कोई मिनिस्टर आ रहा है तो उसके लिए भी कभी जाम कर दिया जाता है। तो आप देखिए, इसको व्यवधान कहते हैं। संसार की यात्रा में भी
रुकावटें, व्यवधान आती है। तो ऐसे ही परम धाम की यात्रा में भी कोई न कोई व्यवधान, कोई न कोई रुकावट, कुछ न कुछ आपको बाधाओं से लड़ना पड़ेगा, बाधाओं से जूझना पड़ेगा। पर श्री जी महाराज कहते हैं कि आप अपने वतन पहुँचे अटकाव न होवे किन्ना। आप ऐसे सोच करके चलिए कि अटकाव आ जाए तो कहाँ से निकलना है। गुरु महाराज इसके लिए पानी का उदाहरण देते थे। गुरु जी श्री 108 मंगलदास जी महाराज पानी का उदाहरण देते थे कि पानी जो है हिमालय से बह करके आता है, तो पानी के रास्ते में बड़े बड़े चट्टान अटकाव के रूप में आ जाते हैं, कभी कभी बड़े बड़े पहाड़ आ जाते हैं, कभी कहीं कोई दरख्त अटकाव के रूप में आ जाते हैं। तो पानी उनसे जूझता नहीं है, पानी अपना रास्ता फिर ढूंढता है, थोड़े किनारे से दूर से अपना रास्ता ढूंढ करके चट्टान से टकरा करके कहाँ पार पाएगा। पानी तो इतना कोमल है, चट्टान इतना कठोर होता है, इसीलिए पानी अपना रास्ता ढूंढ करके ऐसे 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 रास्ता ढूंढ करके नदी के रूप में नदी, महानदी के रूप में महानदी, फिर समुद्र में जा कर के मिलना, क्योंकि समुद्र में जाना है, पानी का तो मूल समुद्र है, मूल से मिलना है, इसलिए पानी अपनी यात्रा कर रहा है। तो यात्रा के दरमियान में बहुत सारे अटकाव तो आ जाते हैं। कभी कभी पानी को लोग क्या है तालाब बना करके वहाँ भी जमा कर देते हैं, तो उसको जाने को नहीं मिलता है। तो ऐसे व्यवधान बहुत आ जाते हैं। आत्मा को भी परमात्मा के चरणों में जाने के लिए बहुत सारी रुकावटें, व्यवधान, ये सब चीज़ें आती हैं। पर श्री जी महाराज कहते हैं कि घबराना नहीं है, अपना रास्ता बदलना है, अपना रास्ता सही देखना है कि कहाँ से हम निकल सकते हैं, कहाँ रुकावटें कम है, वो देख करके आपको चलना है। तो कहते हैं जो जहाँ से आई है धनी तहाँ पहुँचा बेतिन। अब धनी का ध्यान करते हुए चले तो जहाँ से आए धनी भी सद्बुद्धि देते हैं, सन्मार्ग देते हैं, सद्बुद्धि देते हैं, सद उपदेश देते हैं। धनी ये तारतम वाणी यही तो है, धाम धनी हमें सत उपदेश दे रहे हैं कि ये सही मार्ग है। जैसे कई लोग कर्मकांड के मार्ग से राज्य तक जाना चाहते हैं, कई उपासना के मार्ग से, कई योग के मार्ग से, कई ज्ञान के मार्ग से, कई भक्ति के मार्ग से। पर हमें बताया गया कि भक्ति में भी पराकाष्ठा की भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति। भक्ति तो 3 प्रकार की है, सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति, परा भक्ति। परा में भी प्रेम लक्षणा, परा प्रेम लक्षणा कहते हैं ना, ऐसी भक्ति में हम संलग्न हो करके आगे बढ़ें तो राज्य हमको कृपा करेंगे और राज्य हमें सही सलामत अपने ठिकाने पहुंचाएंगे। दुनिया वाले तो अटकाव डालते हैं, परंतु राज्य उससे भी हमें मुक्त करके, उससे भी सहजता से निकाल करके अपने चरणों में बुलाएंगे। इसीलिए सुखे बैठ सुखपाल में देसी वतन पहुँचाए। श्री जी ने कहा आप धनी को याद करो, धाम धनी को, पूर्ण ब्रह्म को, तो आपको सुखपाल में बैठा करके सुखपूर्वक आपकी सुरता को, आपकी आत्मा को परम धाम में पहुंचाएंगे। तो ऐसी दृढ़ भक्ति, ऐसी पराकाष्ठा की भक्ति और ऐसे परा प्रेम लक्षणा भक्ति में हमें संलग्न होना है। यही शिक्षा महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज अपनी वाणी से हमें प्रदान कर रहे हैं और हमारे जीवन को धन्य बना रहे हैं। तो मंगलधाम की सेवा में विदेश यात्रा के दरमियान में हमें फिनिक्स और लॉस एंजल्स, इन शहरों में भी मुझे जाने का मौका मिला। तो वहाँ जो हमारे धर्मप्राण सुंदर साथ रहते हैं, उन सब की ओर से भी हमें सेवा मिली है। तो वहाँ के सभी सेवा भावी सुंदर साथ को मंगल बधाई, मंगल कामनाएं देते हुए आज के प्रसंग को जय जयकार के साथ यहीं विराम देने जा रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। आप अपने वतन पहुँचते अटकाव न होवे कीना। जो जहाँ से आइया
धनी तहाँ पहुँचावे तीना, धनी तहाँ पहुँचावे तीना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम।